हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप यहां पर देख ही रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा एक बगीचा है जो कि घर के आंगन में ही है। इसके साथ-साथ मैं अगर इस घर में दिखाऊं यहां पर इस साइड में, तो यहां भी बहुत सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए हैं और गुलाब से भी भरा हुआ है। इसके अलावा डहलिया के फूल भी हैं और भी कई सारे फूल जो है लगाए हैं और इसके अलावा ग्राफ्ट भी किया है इन्होंने जो गुड़हल के फूल है उसमें। तो जिस घर में आए हुए हैं ये गाँव का छोटा-सा घर है और एक मज़दूर वर्गीय जो परिवार है उन्हीं का घर है और जिनके घर में आया हूँ उनका नाम है कृष्ण मंडल, जो कि विजयनगर गाँव में रहते हैं। लेकिन आज जो है इस समय मुझे वो घर पर नहीं मिल पाए, वो जो है कंपनी में जॉब करते हैं और इस कारण से जो है वो जॉब में ही आज है। तो मैंने सोचा कि जब आ ही गया हूँ तो क्यों ना इनके छोटे-छोटे जो प्रयास है उनको आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं उनके घर में किस तरीके से उन्होंने गार्डनिंग की है। दोस्तों, उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र में छोटा-सा बसा हुआ गाँव है विजयनगर और विजयनगर में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपको जो है दिखाए हैं गार्डनिंग के और इसी क्रम में ये एक घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो घर है एक मज़दूर आप कह सकते हैं और उम्र भी जो है ज़्यादा नहीं है जिनकी ये गार्डनिंग है और वो जो है कंपनी में काम करते हैं। तो इस समय जो है वो घर पर नहीं है और मैं जो है अचानक से शाम को ही मुझे वक़्त मिल पाता है, तो उसी समय मैं चला आया इनके घर पर। तो आकर के देख रहा हूँ कि फूल तो जो है खिले हुए हैं, गार्डनिंग भी अच्छी खासी हो रही है, तो सोचा कि चलिए क्यों ना उनके जो गार्डन है उसको ही शेयर किया जाए। देखिए, अगर मैं इनके घर को दिखाऊँ तो बहुत छोटा-सा घर आपको देखने से ही लगेगा, इधर से जो है ये पतली-सी गली है और इनका जो पूरा घर है ये बस इतना सा ही ये इनका घर है। लेकिन जगह जो है उस साइड में भी है, एक उधर जो है किचन भी इनका है और सामने जो थोड़ी बहुत जगह है तो उसमें कुछ गार्डनिंग इन्होंने कर रखा है। तो इस गार्डन में सबसे पहले अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर मैं पहले भी एक बार आया था, उसमें फूल जो है कुछ बड़े भी हो रहे थे लेकिन उस समय खिलने की शुरुआत थी और बहुत सारे जो पौधे थे वो तैयार भी हो रहे थे, तो उस समय मैंने ये जो वीडियो है वो नहीं किया। और अब जो है काफ़ी दिनों के बाद मुझे समय मिला है यहाँ थोड़ा आने का, तो अब मैं जब आकर के देख रहा हूँ, तो फूलों की स्थिति इस समय इस तरह की है। हालाँकि पहले से फूल जो है काफ़ी छोटे हो गए हैं इस समय गर्मी जो है काफ़ी बढ़ रही है और अभी जो है अप्रैल का मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इस समय स्वाभाविक है कि गर्मी जो है इतनी तेज़ है, बिल्कुल खुले आँगन में है, तो फूल जो है थोड़े-से धीरे-धीरे अब छोटे होने लगे हैं। ये जो देख रहे हैं ये है लड्डू गेंदा और लड्डू गेंदा पहले काफ़ी बड़े-बड़े हो रहे थे यहाँ पर, लेकिन इस समय जो है थोड़े-से छोटे हो रहे हैं, लेकिन फूलों की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर देखेंगे तो पूरा एक लाइन से यहाँ फूलों से भरा हुआ है हर तरफ। तो ये जो है अब से लगभग जो है लगभग ढाई महीने पहले ही इनको लगाया गया था, 2 ढाई महीने पहले और उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड भी यहाँ पर थी। फरवरी के बाद ही जो है मौसम यहाँ पर थोड़ा खुलना शुरू हुआ, मार्च में आकर के ही मौसम खुला, तो उस समय फिर पौधे ने ग्रोथ लेना शुरू किया। नीचे जो पौधे लगाए हुए हैं, ये जो है ज़्यादा दिन के नहीं है, इसको जो है लगभग-लगभग 1 या सवा महीने हुए हैं, तो इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। और ये जो पौधे हैं, ये सब जो है कटिंग से ही लगाए हुए हैं। कटिंग से बहुत जल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं गेंदे के, तो इसको आप भी लगा सकते हैं। और अभी के जो जैसे ये लड्डू गेंदा है, तो इस समय आपके पास है, तो पुराने फूलों को आप जो है सुखा करके बड़े वाले जो फूल है उसको रख सकते हैं। और साथ ही 1-2 पौधा जो है आप रख दें, इसी के कटिंग से आप लगा कर के रखें। कटिंग को आप थोड़ा-सा शेड में रखेंगे तो बचे हुए रहेंगे और बारिश के समय में जो है इन कटिंग्स से दोबारा से कटिंग तैयार करके आप लगाएँगे तो पौधे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से गेंदे के फूलों को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और उसके पुराने जो फूल हैं, उससे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो डॉग फ्लावर है आपके पास, तो उनको आप जो है बीज रखना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब लगभग-लगभग ये सूखने लगे हैं। तो इनमें जो है ये जैसे सीड पॉट हमारे बन रहे हैं, तो यही सीड जो है जब सूख जाए तो इन्हीं को आप तोड़ कर के रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप अक्टूबर में इसको जर्मिनेट दोबारा से कर सकते हैं।
तो अभी इनको भी आप जो है सीड रख ले। और साल्विया जो है अगर आपने नहीं लगाया है तो इस समय लगा सकते हैं। इधर जो है साल्विया आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल लाल फूलों वाले, तो इनके बीजों से भी ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। नीचे नीचे मैं अगर कोई दिखाऊं तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ पौधे साल्विया के भी यहाँ पर डाल दिए हैं इन्होंने, कुछ गेंदे के भी हैं। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला साल्विया का पौधा है। तो इसमें भी ये जो है पौधे बन करके इसमें भी अब भी फूल हो जाएंगे। साल्विया लगभग पूरे साल चलने वाला फूल होता है। ये कि कभी कम रहते हैं कभी ज्यादा रहते हैं, बाकी उसमें होते रहते हैं। कटिंग भी उसकी की जा सकती है। और कुछ कुछ गेंदे के ये पौधे भी तैयार हो रहे हैं नए वाले। तो इनको जो है अभी तो तैयार होने में इसको वक्त लगेगा, तब तक इसमें फूल इस बार जो है बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि ये काफी छोटे पौधे हैं। तो अभी जो है आप इस समय तैयार ना करें गेंदे को, इस समय जो है केवल आप उसके सीड को कलेक्शन करके ही रखें, और जो पुराने पौधे हैं बस उसी को सेव करके रखें। इसके बाद अगर मैं इस साइड में आ जाऊं घर के सामने, तो यहाँ पर जो है कुछ गेंदे इस साइड में भी है। और ये जो फूल देख रहे हैं ये है पिटूनिया के। तो पिटूनिया का भी बस अंतिम दौर इस समय चल रहा है। पिटूनिया इस साइड में भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि शाम के समय शेड रहता है तो अभी भी फूल जो है बने हुए रहते हैं। केवल सुबह की जो धूप है या दोपहर तक की जो धूप है वही इनको लगती है। तो इस समय अगर इनको थोड़ा सा आप शेड में रखेंगे और जो सूखे हुए फूल है उसको कट करते रहेंगे, तो अभी भी ये जो है 1 महीने और चल जाएंगे। ये जैसे मैं दिखा रहा था साल्विया, ये वाली वो साल्विया के फूल है। तो इसके जैसे इस तरह से ये सूख रहे हैं, तो इन्हीं सूखे फूलों के अंदर ये बीज होते हैं। ये जैसे बीज यहाँ पर है तो काले काले रंग के, तो इन बीजों से जो है आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ पॉट भी बनाए हैं जो कि कपड़े का यूज करके और दरी का यूज करके बनाया था काफी पहले। तो उसी में ही लगे हुए हैं ये सारे के सारे पौधे। देखिए नीचे भी कुछ इसी तरीके से है। जब भी समय मिलता है कंपनी से आकर के तो इन्हीं सब चीज़ों को बनाने में लग जाते हैं। और इसके अलावा मैं इस साइड में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुड़हल जो है भरे हुए हैं, और काफ़ी बड़े-बड़े गुड़हल जो है यहाँ पर ये हो रहे हैं। पूरा पौधा जो है गुड़हल से भरा हुआ है। सुबह के समय तो काफ़ी फूल इसमें रहते हैं, लेकिन पूजा के लिए भी जो है यूज़ होता है इसी पौधे के फूल। तो इस वजह से शाम तक आते-आते थोड़े से कम भी हो जाते हैं इनमें फूल, लेकिन अब भी चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरफ को दिखाऊं तो देखिए इस तरफ को भी जो है फूलों से भरा हुआ है यहाँ पर गुड़हल का। इसके अलावा एक गुड़हल जो है यहाँ पर और भी है इस साइड में। इस वाले गुड़हल में खासियत ये है कि इसमें जो है ग्राफ्टिंग भी कई तरीके से किया है उन्होंने। ये जो पौधा है ये उसका पौधा नहीं है जो उधर लगाया हुआ है, बल्कि उसका इसका जो पौधा है वो देखिए इसका कलर जो है ये खिल रहा है हमारा बिल्कुल ऑरेंज। और ये इसका ओरिजिनल पौधा है ऑरेंज वाला। और ऑरेंज पौधे के ऊपर ही ग्राफ्टिंग की गई है उधर वाले पौधे की, जो अभी मैंने आपको दिखाया। और उसी में देखिए ये फूल भी हो रहे हैं। तो ये जो है एक ही पौधे में ये दो तरीके के फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से दो दो तीन तीन कलर की ग्राफ्टिंग आप भी कर सकते हैं, और एक ही पौधे में फिर अलग अलग तरीके के जो फूल है वो खिला सकते हैं। इसमें भी कई जगह ग्राफ्टिंग की गई है, लेकिन आज जो है उनमें फूल नहीं खिले हैं। तो कुछ दिनों में हो सकता है कि ग्राफ्टिंग पोर्शन से जो नया पौधा जोड़ा गया है उसमें भी फूल आ जाए। इसके अलावा इस जगह पर जो डहलिया है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तरोताज़ा भी दिखाई दे रहे हैं इनके पत्ते। सुबह शाम जो है 2 बार इसमें पानी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। और ये जो दहलिया है ये थोड़ा-सा लेट लगाया गया था, तभी इसके जो पत्ते हैं देख सकते हैं कितने तरोताज़ा यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। बीमारी का कोई जो है अटैक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है हमें। संभवतः दवाइयों का शायद बीच-बीच में स्प्रे करते होंगे। अभी तो जो है मुझे भी पता नहीं है ठीक से कि दवाइयों का स्प्रे करते हैं या नहीं, क्योंकि घर पर वो है नहीं। लेकिन जो हेल्थ है पौधे की बहुत अच्छी मुझे लग रही है। गुलाब जो अभी आप इसका साइज़ देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल साइज़ नहीं है, बल्कि इससे जो है दुगना बड़ा ये गुलाब होता है। इससे पहले मैं एक बार देख कर के गया था तो उस समय जो है 2-3 गुलाब खिले हुए थे और काफ़ी बड़े-बड़े हो रहे थे, अब से 1 महीने पहले।
लेकिन इस समय जो है साइज़ थोड़ा-सा छोटा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा है। बहुत भरे हुए हैं, उसके बावजूद इसमें देख रहे हैं गुलाब इस गर्मी में भी। और बिल्कुल धूप यहाँ मिलती है सुबह से लेकर के दोपहर जो 2-3 बजे तक की धूप है, यहाँ प्रॉपर इसको मिलती है। फिर भी इसमें गुलाब जो है बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। बस ये है कि पानी की कमी को बिल्कुल ये होने नहीं देते, हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम इनको पानी दिया जाए। गुलाब मैं इस जगह पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी है, ये वाला जो है कुछ येलो शेड में है, तो सूखने के बाद ये थोड़ा-सा क्रीम कलर हो जाता है। इधर देखिए ये जो नया आ रहा है ये बिल्कुल येलो कलर में है, इस साइड में भी है और इसके ब्रांचेस से भी ये जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए कटिंग भी इन्होंने डाल दिया है, तो देखते हैं वो उसमें कब जर्मिनेट होते हैं। इसके अलावा जो है अंगूर की जो बेल है वो यहाँ से इनके हैं, तो ये तो ज़मीन पर ही पौधे लगे हुए हैं और अंगूर का गुच्छा जो है बनना ये शुरू भी हो चुका है, कई जगह मुझे जैसे दिखाई दे रहा है। तो घर के आंगन का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, हर जगह कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो अंगूर हो या फूल हो, कुछ भी इस तरह के चीज़ें। और यहाँ पर देखिए ऊपर अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो है बेल का पौधा है और बेल में भी जो है अब फल लगने की शुरुआत हो गई है, ऊपर देख सकते हैं, हर साल इसमें फल आते रहते हैं। और इसके अलावा इस जगह पर जो है, यहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे लगाए हैं, इधर भी गेंदा जो है देखिए कितने अच्छे से यहाँ खिलना शुरू हो रहा है। यहाँ पर ज़मीन में लगे हुए हैं, अच्छे से खिल रहे हैं और नीचे-नीचे अगर मैं दिखाऊँ, तो ये जो है मिर्च के कुछ पौधे जो है यहाँ ग्राउंड में लगा दिया है। तो मिर्च का है और पुराने पौधे को सेव करने के लिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जितने भी गुलदाउदी है, तो इसको सेव करने के लिए इसी पॉट में रख दिया है जिसमें ये लगे हुए थे। और पॉट भी देखिए किस तरीके का है, ये काफ़ी हार्ड पॉट बन गया है और ये जो है पॉलीथीन का पॉट बनाया है। और बिल्कुल देखिए कितने अच्छे से ये पॉट जो है सेट हो गया है। और ये जो पॉट है इन्होंने 3-4 जो पॉलीथीन है इकट्ठा उनको किया एक तरह के पॉलीथीन को और उसी को एक टब में डाल करके अंदर और उस टब को थोड़ा-सा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ये पॉलीथीन जो है आपस में चिपक जाती है और उसी से जो है ये पॉटनुमा आकार ले लेते हैं। तो इस तरीके से कई पॉट जो है इन्होंने पॉलीथीन से बनाए हैं और वेस्ट का बहुत अच्छा यूज़ इन्होंने किया है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो है इसी तरीके से कर रखा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा कई सारे जो कटिंग्स है छोटे-छोटे इन्होंने कई जगह पर लगाए हैं, इधर भी अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए यहाँ भी ये एक पौधा जो है सब्जियों की बेल जा रही है, इधर गुलाब की कटिंग वगैरह लगा दी है इन्हीं में ही, तो इसमें तो देखिए कली भी आना शुरू हो गया है और ड्रैगन फ्रूट वगैरह भी यहाँ पर लगा दिया है। तो कई तरीके के जो कटिंग्स वगैरह हैं हमें इधर-उधर देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों गाँव के एक जो छोटा-सा घर है उनकी बगिया भी आपको अच्छी लगी होगी। छोटा-सा ही सही लेकिन प्रयास काफ़ी अच्छा है। इस तरह के छोटा-सा अगर शौक हमारे जीवन में हो, तो जीवन जीने का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ जाता है और हमेशा जो है घर में आने के बाद मन भी जो है खुशनुमा रहता है। तो देर किस बात की, आप भी जो है अगर गार्डनिंग नहीं करते हैं तो बिल्कुल गार्डनिंग में आ जाइए और गार्डनिंग को इसी जोश के साथ करना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।